एसपी मैडम अपने पूरे पुलिस के काफिले के साथ अपने गांव पहुंचती हैं। जैसे ही एसपी मैडम गांव में पहुंचती हैं, सभी लोग एसपी मैडम को देखकर उन्हें सैल्यूट करने लगते हैं। एसपी मैडम जब अपने घर पहुंचती हैं तो अपने घर पर सजावट देखती हैं, लोगों की भीड़ देखती हैं, तो एसपी मैडम को लगने लगता है कि ये सारी सजावट उनके स्वागत के लिए की गई है। ये सारे लोग उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जैसे ही एसपी मैडम घर के आंगन में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका जो पति है वो दूसरी शादी कर रहा था, जिसे देखकर एसपी मैडम वहीं के वहीं बेहोश हो जाती हैं। फिर जो होता है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं दिलीप यादव और ये सच्ची कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से, जहां पर मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र लगभग उस समय 20 साल के आसपास थी। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मीरा के पिता का अच्छा खासा व्यापार था। मीरा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मीरा का केवल एक ही बचपन से सपना था कि वो अपने भविष्य में एक दिन एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बने। मीरा की बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी रुचि थी। बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाई किया करती थी, बहुत होशियार थी। उसके पिता शांतिलाल जी भी कभी उसे पढ़ाई करने से रोकते नहीं थे। उन्होंने बचपन से ही मीरा को अपने ज़िले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया था और मीरा बचपन से ही हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती गई थी। अब मीरा की 12वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। मीरा अब कॉलेज जा चुकी थी और अपने आगे की पुलिस की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। लेकिन जो मीरा के पिताजी होते हैं, उन्हें अब मीरा के विवाह की चिंता सताने लगती है। वो आए दिन मीरा से यही बात करते थे कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू शादी कर ले। हम तेरी शादी ऐसे लड़के से करेंगे जो तुझे आगे पढ़ने लिखने देगा। तेरी पढ़ाई में कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। मीरा कई बार अपने पिताजी को मना कर देती है, ना बोल चुकी थी, लेकिन बार बार पूछने पर अब वो उन्हें ना नहीं कर पाती है और मीरा ने शादी के लिए हाँ कर दिया। दोस्तों, मीरा के पिताजी ने अपनी ही बिरादरी में एक लड़का ढूंढा जो कि पास के ही एक शहर में रहा करता है, जिसका नाम था अंकित। मीरा के पिताजी अंकित के साथ मीरा की शादी तय कर देते हैं। कुछ ही महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। अंकित एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था, स्मार्ट था। और जब शांतिलाल जी पता कराते हैं उसके बारे में तो खबर मिलती है कि वो परिवार बहुत अच्छा है। तो शांतिलाल जी सोचते हैं कि मेरी इकलौती बेटी है, मेरे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, इसे जब जितना पैसा चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। उन्होंने केवल एक अच्छा परिवार देखकर अपनी बेटी की शादी अंकित के साथ कर दी और शांतिलाल जी ने दहेज में मीरा और अंकित को बहुत सारे पैसे दिए, गाड़ी दिया, बंगला दिया और जो घर में ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं सारे सामान दिए। अंकित शांतिलाल जी के दहेज के सामान को देखकर बहुत खुश हुआ। शांतिलाल जी ने अंकित से यही बात कही थी कि बेटा, मेरी बेटी जब तक पढ़ना चाहे इसे पढ़ने देना। इसका एक बहुत बड़ी पुलिस अधिकारी बनने का सपना है, तो इसका सपना पूरा जरूर करवाना। अंकित हाँ बोल देता है। दोनों की शादी हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। शुरू के समय में तो अंकित बहुत अच्छे से मीरा का ख्याल रखता है। वो मीरा को पढ़ाई लिखाई करने देता था। मीरा पर कोई रोक टोक नहीं करता। मीरा जो कहती वो उसे मान लेता था। तभी एक दिन मीरा के पास खबर आती है कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट के चलते गुजर गए हैं। मीरा को जैसे ही ये खबर मिलती है तो मीरा के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ता है। मीरा तुरंत अंकित को लेकर दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जिसमें एक एक्सीडेंट के दौरान मीरा के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उनकी जितनी भी ज़मीन जायदाद थी वो सब मीरा के नाम होनी थी और अंकित को यही देखकर लालच आ जाता है। वो मीरा से धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लेता है और मीरा के नाम थोड़ी बहुत ज़मीन छोड़ देता है। अब धीरे धीरे थोड़े दिन और बीत चुके थे। मीरा के माता पिता के जाने के बाद अंकित और उसके परिवार वालों का व्यवहार जो है मीरा के प्रति पूरी तरीके से बदल चुका था। अब अंकित और उसका पूरा परिवार मीरा को आगे की पढ़ाई लिखाई करने पर भी रोक लगा दी थी। मीरा यदि घर का थोड़ा बहुत काम नहीं करती तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे, उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे। अब धीरे धीरे मीरा इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शुरू में तो उसे बहुत अच्छा रखा जाता था, लेकिन अब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। अंकित आए दिन नशे में मीरा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। आए दिन वो मीरा पर चिल्लाता है और एक दिन मीरा इन सभी चीज़ों से परेशान होकर अपना सारा सामान लेकर
और अपना घर छोड़कर भाग जाती है। मीरा के जाने के बाद अंकित और उसके परिवार वाले मीरा की कोई तलाश नहीं करते हैं। उन्हें जो चाहिए था रुपया पैसा, वो तो दौलत उनको मिल ही चुकी थी। मीरा के पिताजी के जाने के बाद, मरने के बाद मीरा अंकित का घर छोड़कर शहर चली जाती है और उसके बाद शहर में एक किराए का घर लेकर वहाँ पर रहने लगती है, क्योंकि उसके माता पिता का जो घर था वो अंकित बेच चुका था और उसके माता पिता की आधी से ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी अंकित हड़प चुका था। मीरा के पास अब बहुत कम पैसे बचे थे, जिसमें उसने किराए का घर ले रखा और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। मीरा ने पास के ही शहर में अच्छी कोचिंग क्लास ज्वाइन करी थी ताकि वो एक बड़ी पुलिस अधिकारी बन सके। धीरे धीरे मीरा अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना सीख चुकी थी। वो पूरे दिन पढ़ाई करती, कोचिंग करती और शाम को अपने घर पर खाना बनाती और पार्ट टाइम में उसने जॉब कर रखा था। मीरा को एक प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम में नौकरी मिल चुकी थी, जिसमें मीरा काम किया करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही पूरे 5 साल निकल जाते हैं और आखिरकार 5 साल के बाद मीरा की मेहनत रंग लाती है और वो यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेती है और एक बहुत बड़ी आईपीएस अधिकारी बन जाती है। कुछ महीने तक मीरा की ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद मीरा को अपनी पहली पोस्टिंग भी मिल जाती है। मीरा एक बहुत बड़ी ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी। वो अपने शहर में होने वाले सभी प्रकार के क्राइम को बंद करवा देती है। लोगों के मन में मीरा के प्रति बहुत प्यार था और जो लोग गलत व्यापार करते थे वे मीरा से बहुत डरते थे। एक दिन मीरा अपने गुप्त सूत्रों से अपने पति अंकित और उसके परिवार का पता लगाने को कहती है। जब मीरा के गुप्त सूत्र उसके गांव में जाकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब मीरा को सच्चाई का पता चलता है कि जिस दिन मीरा घर छोड़कर आई थी उसके कुछ ही महीने के बाद अंकित और उसका पूरा परिवार भी वो घर बेचकर वहाँ से जा चुका था। मीरा को समझ नहीं आता है कि आखिर अंकित और उसका पूरा परिवार गया तो कहाँ गया। किसी के पास उसका कोई नंबर नहीं होता है, कोई अता पता नहीं था। मीरा अंकित को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है। धीरे धीरे समय और निकलता है। मीरा अब अंकित का प्यार भूल चुकी थी। वो केवल अंकित को इसलिए ढूंढना चाहती थी ताकि वो पता कर सके कि अंकित ने उसे धोखा क्यों दिया। धीरे धीरे पूरे 5 साल और निकल जाते हैं और 5 सालों के बाद मीरा को अपने गुप्त सूत्रों से अंकित की खबर मिल जाती है और मीरा को पता चल जाता है कि अंकित आखिरकार कहाँ रहता है। अंकित पास के ही एक गांव में नाम बदल कर रह रहा था और उसने अपना नाम राजवीर रख लिया था। मीरा तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी में वहाँ जाने के लिए निकलती है और सारे पुलिस अधिकारी भी मीरा के साथ साथ पीछे पीछे गाड़ी में जा रहे थे। जैसे ही मीरा पास के रामपुरा गांव में पहुंचती है, वहां के निवासी मीरा को पहचान जाते हैं और क्योंकि मीरा वर्दी में थी और वो सभी लोग मीरा को सलूट करते हैं। मीरा जैसे ही अंकित के घर पहुंचती है, वो घर पूरी तरीके से सजा हुआ था। मीरा को लगने लगता है कि शायद अंकित और उसके परिवार वाले सुधर गए हैं और अपनी गलतियों का एहसास उनको हो गया है। तो मीरा जैसे ही अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर अंकित एक लड़की के साथ फेरे ले रहा था। यह दृश्य देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं और मीरा वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। जैसे ही अंकित और उसके परिवार वाले देखते हैं कि ये लड़की जो एक एसपी ऑफिसर बनकर आई है, ये कोई और नहीं बल्कि मीरा है, तो वो लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी अंकित और उसके पूरे परिवार को वहीं के वहीं पकड़ लेते हैं और कुछ समय बाद जब मीरा को होश आता है तो मीरा वहाँ मौजूद सभी लोगों को सच्चाई बताती है कि ये मेरा पति है और ये उसका पूरा परिवार है। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग कहते हैं कि ये अंकित नहीं है, ये तो राजवीर राठौर है और ये व्यक्ति शादीशुदा भी नहीं है, इसकी तो आज संजना नाम की लड़की के साथ शादी हो रही है। मीरा जैसे ही ये सच सुनती है वो अंकित के पास जाकर उससे जवाब मांगने लगती है, लेकिन अंकित और उसके परिवार के पास इसका कोई जवाब नहीं देता है। तभी मीरा अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लेती है और उसे और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद मीरा अपने पूरे डिपार्टमेंट को सच का पता लगाने का आदेश देती है। पुलिस अब अंकित के घर जाकर छापेमारी करती है और आसपास के इलाकों में पूछताछ करने लगती है। तब सच्चाई पता लगती है कि अंकित और उसका परिवार एक बहुत बड़ा लालची परिवार है जो बार बार अपना नाम बदलकर, अपना पता बदलकर
अलग अलग शहरों में जाकर छोटे छोटे गांव की अमीर अमीर लड़कियों के साथ अंकित शादी किया करते थे। वो लड़की वालों से मोटा मोटा दहेज लेते थे और कुछ समय बाद उस लड़की के साथ बहुत गलत व्यवहार किया करते थे। उनके व्यवहार से परेशान होकर ही लड़की घर छोड़कर चली जाती थी। अंकित अभी तक कुल 4 शादियां कर चुका है और वो संजना के साथ 5वीं शादी कर रहा था। मीरा के साथ अंकित की जो शादी हुई थी वो शादी दूसरी थी। उसके बाद अंकित 2 और शादी कर चुका था और सभी से बहुत ज़्यादा दहेज लेकर महीनों के बाद लड़की का साथ छोड़कर उस गांव को और उस शहर को छोड़कर वहां से भाग जाता है। जब ये पूरी सच्चाई मीरा के सामने आती है तो मीरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ शादी की थी जो कई सारी लड़कियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मीरा अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज करती है और सारा मामला कोर्ट के सामने पेश कर देती है। कोर्ट के सामने वो अंकित और उसके पूरे परिवार की सच्चाई बताती है तो अंकित और उसके पूरे परिवार को दोषी माना जाता है और अंकित ने अभी तक जो 5 विवाह किए थे और उनमें उसने जो जो दहेज लड़की वालों से लिया था वो सारा दहेज कोर्ट जमा कर लेती है और वापस सभी लड़कियों को लौटा देती है। उसके पिता की भी बहुत सारी ज़मीन जायदाद अंकित और उसके परिवार ने हड़प ली थी। कोर्ट वो ज़मीन जायदाद वापस मीरा के नाम करवा देती है और उन सभी लड़कियों के साथ अंकित का तलाक होता ही है। जिस लड़की के साथ अंकित ने बार बार धोखे से शादी कर ली थी, मीरा और अंकित का भी तलाक हो जाता है। और अब मीरा अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रही थी, क्योंकि अब मीरा एक बहुत बड़ी IPS अधिकारी थी, इसीलिए उसके पास रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मीरा के लिए बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के रिश्ते आते थे और मीरा ने ये जो केस सुलझाया था, इसके बाद तो मीरा का नाम और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया। मीरा की एक बहुत अच्छे जज के साथ शादी हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ा जज था और वो लड़का भी बहुत अच्छा था जो मीरा का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता था। मीरा उसके साथ बहुत खुश थी, खुशी खुशी जीवन अपना बिताने लगती है। कुछ ही सालों के बाद उन दोनों की संतान हो जाती है और संतान आने के बाद उन दोनों का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लोग आज भी मीरा को अंकित के केस के नाम से याद किया करते थे, क्योंकि मीरा ने अपनी हिम्मत और अपने हौसले के दम पर उसने पहले तो घर छोड़ा, उसके बाद पढ़ाई करी और फिर एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बनकर अंकित और उसके पूरे परिवार को सबक सिखाया। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप मीरा के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप अंकित के बारे में? आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।